हेलो डिफेंस वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। डियर स्टूडेंट्स, पीपीडीटी की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और मैं ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि जब भी आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपका जो डे 1 होगा, उस डे 1 में सबसे पहले आपका OIR टेस्ट होगा। OIR 1 दैट इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस राइटिंग टेस्ट 1 एंड OIR 2। और इन टेस्ट के बाद में फिर आपका पीपीडीटी होता है, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको एक हेजी या ब्लर पिक्चर 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है। 30 सेकंड्स में आपको उस पिक्चर को बहुत ही केयरफुली वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जनरली बच्चे गलती ये करते हैं कि जैसे ही पिक्चर उनके सामने आता है वो 2-5 सेकंड उस पिक्चर को देख करके और तुरंत अपनी पिक्चर के स्टोरी लिखने में लग जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू ऑब्जर्व दैट पिक्चर इंटायर 30 सेकंड्स। वो 30 सेकंड जब आप अच्छे से उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको उस पिक्चर की हर बारीक से बारीक चीज आपके दिमाग में जा चुकी होगी, क्योंकि पिक्चर का क्लियर कट ऑब्जर्वेशन ही आपका फाउंडेशन है जिस स्टोरी को आप लिखने वाले हो। उसके बाद में यू विल बी गिवन 4 मिनट्स टू राइट योर स्टोरी। और अगर आपने पिक्चर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो नेक्स्ट 4 मिनट्स में आप लोग अपना एक अच्छा स्टोरी लिख पाओगे। इस स्टोरी को लिखने से पहले आपको क्या करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों बता देता हूं आपको कि आपके पेज का जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है उसमें एक इस तरह से बॉक्स बना होता है। और इस बॉक्स के अंदर आपको जो पिक्चर आप देख रहे हो उस पिक्चर में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने दिख रहे हैं, उनका एज, उनका सेक्स और उनका मूड, इस तरह से। तो सपोज आपको जो है उस पिक्चर में 3 लोग दिखे, तो आप उन लोगों का जो एज है, जो भी एज है उनका, अगर आप देख रहे हैं कि 21 है या फिर 20 से 22 है या फिर 45 के अराउंड है, तो आप इस तरह से आराम से उसका एज लिख दीजिए। एज हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, वो भी जो हमारा रेंज है वो रेंज के हिसाब से आप लिख सकते हैं। मान लो सेक्स है तो आपका 1 मेल है, इसका मूड पॉजिटिव है, दूसरा भी मेल है, इसका मूड नेगेटिव है, तीसरी फीमेल है, इसका मूड भी पॉजिटिव है। अब इसमें से आपको क्या करना है, जो 3 आपने लोग लिखे हैं पिक्चर को देखने के बाद में, उन तीनों में से कोई भी एक आपका हीरो होगा। और ध्यान रखिएगा, हीरो और कोई नहीं होगा। हीरो जो बंदा होगा वो आपकी एज का ही होगा। और ये मान लीजिए कि जो भी उस स्टोरी में एक्शन कर रहा है बंदा, वो एक्शन वो हीरो नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हो। तो हीरो का जो आप सिलेक्शन करोगे वहां थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अपनी एज ग्रुप का बंदा वहां हीरो होना चाहिए, इस बात का आपको स्पेशल केयर करना है। उसके बाद आपको स्टोरी की थीम लिखना होता है। तो आपके स्टोरी में क्या चल रहा है वो आपको बताना होता है। एक लाइन खाली होती है, उसमें आपकी थीम लिखोगे। वो थीम आपकी 4 से 5 वर्ड्स में आराम से आप लिख सकते हो कि इस पिक्चर में आपको दिखाई क्या दे रहा है। ठीक है। उसके बाद में जब आप स्टोरी लिखते हो तो उस स्टोरी को लिखने के बाद फिर आपको थोड़ी देर का रेस्ट मिलता है। और उसके बाद में वहां पर पहले आपने जो पिक्चर लिखा है उसको आपको नरेट करना होता है, और उस नरेशन के बाद में ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ये पीपीटीटी का पूरा प्रोसीजर होता है। आप में से कई सारे बच्चे, देखिए, एक तो ये कि पीपीटीटी में जो कुछ हो रहा है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, चाहे वो आपका स्टोरी राइटिंग है या फिर नरेशन है या फिर ग्रुप डिस्कशन है। पर मेरे प्यारे बच्चों, समटाइम्स इट हैपन्स कि हम लोगों का हो सकता है हम स्टोरी अच्छे से नहीं लिख पाए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि स्टोरी अच्छे से नहीं लिख पाए चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। एटीट्यूड इज गंदा एटीट्यूड, वो हमेशा हमारा नुकसान करता है। पर अगर हम स्टोरी अच्छे से नहीं लिख पाए तो हमको होपलेस नहीं होना है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं हु आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर स्टोरी इन द गिवन टाइम। दूसरा कि अच्छे से नहीं लिख पाए चलेगा, पर आपको जब ब्रेक मिला है तो आप उसमें थोड़ा सोचिए कि आप क्या लिखना चाहते थे, आपकी क्या स्टोरी थी। आप लोगों से वहां बातचीत के दौरान अपना समय खराब करने के बजाय अपनी स्टोरी को मन में सोचिए और ये तय कर लीजिए कि आपको क्या बोलना है। जब आप नरेशन करने के लिए जाते हैं तो भूल जाइए कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि जो लिखना था आप लिख चुके हो। अब आप ठीक से नरेट कीजिए। अगर आप ठीक से नरेट कर देते हैं, हो सकता है नरेशन करते वक्त भी आप थोड़े से फंबल कर जाएं, थोड़ा झटके खा जाएं, या फिर आप जो है जल्दी ही अपना नरेशन खत्म कर दें, तो वहां भी आपको होपलेस नहीं होना है। हमें पता है कि फौज हमें एक ही चीज सिखाती है कि हमें आखिरी सांस तक कभी भी हार नहीं मानना है। तो अब आपके पास ग्रुप डिस्कशन बचा हुआ है, उस ग्रुप डिस्कशन में आप आराम से परफॉर्म कीजिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए। ये तीनों काम जब आप करोगे, अच्छा स्टोरी लिखोगे, अच्छा नरेशन करोगे, ठीक से ग्रुप में पार्टिसिपेट करोगे, डिस्कशन करोगे, कॉमन कंक्लूजन पर आने के लिए कोशिश करोगे, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी
जहां आपके एसेसर्स आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। आपको जबरदस्ती फालतू इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू परफॉर्म एंड परफॉर्म इन ए पॉजिटिव एंड पोलाइट मैनर। अब आज की पीपीटीटी पर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी स्टोरी में क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये स्टोरी आपके सामने है एंड कई सारे पिक्चर्स में आप देखोगे यूजुअली वी गेट दिस टाइप्स ऑफ स्टोरीज, जहां पर आप देख रहे हो कि एक बंदा खड़ा है पेड़ के नीचे और कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि कुछ लोगों की मीटिंग ले रहा है। कुछ लोग उस मीटिंग में शामिल होने आ रहे हैं, ये भी आकर के कहीं ना कहीं यहीं बैठेंगे। पीछे जो हमको ये घर दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से रूरल बैकग्राउंड है, हमारे गांव का बैकग्राउंड हमें दिखता है। पीछे हमें एक काऊ भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्लियर कट समझ में आ रहा है, द बैकग्राउंड इज टोटली विलेज बैकग्राउंड, फाइन। अब इस विलेज बैकग्राउंड में क्या क्या हो सकता है, तो देखो बच्चों, आप स्टोरी कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अप टू योर, है ना, डिस्क्रिप्शन, आप क्या सोचते हो। एक अच्छी स्टोरी इस पर आराम से बनाई जा सकती है। अब देखिए बच्चों, क्या होता है ना, कई बार आप जबरदस्ती का, है ना, जनरल नॉलेज झाड़ने लगते हो। कई सारे टॉपिक्स आपने ऑलरेडी जो लेक्चरेट के लिए या फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार करे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को उठा के आप पीपीटीटी या फिर टीआईटी में चिपकाने की कोशिश करते हो। हमको उनको नहीं चिपकाना है। आपको ये देखना है कि एक बालक है, एक 12th क्लास का स्टूडेंट है जो अभी एनडीए पास करके एसएसबी का इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसके दिमाग में क्या आ सकता है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको वो खुद सॉल्व कर सकता है। आपको जो है ना बाबा रेंचो नहीं बनना है, आपको बड़ा जादूगर नहीं बनना है, आपको जादू नहीं दिखाना है वहां पे। आपको उसी तरह की परेशानियां, उसी तरह की जो है हर्डल्स, इंपेडिमेंट्स क्रिएट करना है जिसको हम खुद कहीं ना कहीं सॉल्व करा सके या जिसमें मददगार साबित हो सके। तो आपने पिक्चर अच्छे से देख लिया है, तो इसमें आप देख लीजिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैनी, और इन मैनी में से आपका जो मेन कैरेक्टर है उसको आप लिख दीजिए कि इसका जो एज है वो लगभग हमें दिख रहा है 20-21 साल का है बंदा, और इस 20-21 साल के बंदे का जो सेक्स मेल है और इसका जो मूड है दैट इज पॉजिटिव, और बाकी रेस्ट ऑल आर लिसनिंग हिम। अभी स्टोरी क्या हो सकती है, तो देखिए ये स्टोरी कह रही है, मनु विजिटेड हिज ग्रैंडफादर्स विलेज इन हिज समर वेकेशन। मनु समर वेकेशन में अपने ग्रैंडफादर के गांव में जाता है। देयर ही फाउंड दैट पीपल स्टार्टेड टू कट द ट्रीज। वहां वो देखता है कि लोग जो है पेड़ पौधे काट रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, ऐसा है नहीं है कि मनु जब गया तभी लोगों ने पेड़ काटना शुरू किया। लोग पेड़ तो हमेशा से काटते आए, पर जब मनु गया तो उसने चीज नोटिस की कि हाँ, लोग जो है ट्रीज को कट कर रहे हैं। He collected the villagers under a tree and educated them about the need of forest. वो लोगों को बुलाता है, पेड़ के नीचे इकट्ठा करता है और उन लोगों को ट्रीज के नीड के बारे में अवेयर करता है, एडुकेट करता है। He told them that trees play a vital role in enhancing the quality of environment. Environment की क्वालिटी में ट्रीज किस तरह से हेल्पफुल है। He told that trees are the purifiers of the air. They provide oxygen for living beings and food for men and animals. एंड वुड फॉर मेनी यूजेस। कि प्लांट से हमें क्या कुछ नहीं मिलता, तो वो सब जनरली अपने वर्ड्स में लिखता है। उसके बाद ही वांट देम इफ दे कट ट्रीज द लैंड वुड बिकम बारेन। और वो उनको वार्न भी करता है कि चलो जो कुछ हमें मिलता है वो तो सब ठीक ही ठीक है, पर अगर आप ज्यादा इसकी बेतहासा डिफॉरेस्टेशन करते गए तो हमारी लैंड जो है एक दिन बारेन हो जाएगी। ही एम्फेसाइज दैट दे शुड कट ओनली ड्राई ट्रीज एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। He encouraged villagers for reforestation also. People got the point when Manu again visited the village. He was happy to see lots of trees there. तो लोग जो है मनु की बात से प्रभावित हुए। मीटिंग तो उस दिन खत्म हो ही गई होगी, वो वापस अपने शहर अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गया होगा। बट अगेन व्हेन ही विजिटेड, तो वो वहां पर बहुत सारे ट्रीज देखता है। अब ऐसा है कि भाई लोग प्लांट साइंस करें, डेफिनेटली वो बड़े होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप भी नॉर्मल सी स्टोरीज बनाइए, बहुत ज्यादा उसके अंदर जादू खिलौना आपको खड़ा नहीं करना है। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको कर देता हूं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी का जो नया एसएसबी का बैच है वो 4 फेब से स्टार्ट हो रहा है, और इसके लिए लिमिटेड सीट्स है प्यारे बच्चों। सिर्फ 15 सीट्स हमने रखी है, 15 बच्चों को इसमें एनरोल किया जा रहा है एंड सम ऑफ देम हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स आल्सो। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना है हमारी इस बैच के लिए, तो आप लोग डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एंट्री स्कीम की एसएसबी के डेट्स आ चुके हैं। बाकी सारे एसएसबीज भी जो है आपके लाइनअप है ही। तो डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग देयर देन गो आफ्टर प्रिपरेशन, बिकॉज प्रिपरेशन करके जाना जो है वो डिजायरेबल है, क्योंकि फौज भी नहीं चाहती कि बंदा हमारे यहाँ आए अनप्रिपेयर्ड आए और वो हम जो चाहते हैं वो हम हमारे सामने परफॉर्म ना कर पाए। ठीक है, तो 4 फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है। जो नंबर है हमारा वो है 9826049151। इस नंबर पर आप जो है
हमें कांटेक्ट करके और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्यारे बच्चों देखो, ये प्रिपरेशन तो यहां हो ही रही है आपकी, पर क्या होता है व्हेन यू कम हियर, व्हेन यू परफॉर्म इन द ग्रुप एंड व्हेन यू मीट अस, हमारे मेंटर्स के साथ जब आप बात करते हैं, कर्नल मनोज बर्मन सर, कमांडर विकास यादव सर एंड आई लखन यादव, तो डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड एंड वी आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। इस पिक्चर को देख करके अगर आपके मन में कोई नया स्टोरी आता है तो अपना जो चैनल है एसएसबी वर्ल्ड, उस चैनल पर टेलीग्राम चैनल एसएसबी वर्ल्ड पर अपनी स्टोरी लिख करके जरूर डालिए, या फिर इस वीडियो के कमेंट पे भी डालिए, सो दैट मैं देख पाऊं, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप वहां डालिए, डेफिनेटली आई विल रीड योर स्टोरीज। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।